हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दिस इज हिमांशु फ्रॉम उड़ान ट्यूशन क्लासेस और आज मैं आप सबके लिए आया हूँ क्लास 11 अकाउंटेंसी डेप्रिसिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन में कि हम एसएलएम मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एसएलएम मेथड के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस वीडियो के थ्रू आपका एसएलएम मेथड के कंप्लीट बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसमें कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मेंशन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पे स्क्रीन में आपको मेंशन होगा। क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि मशीनरी जो परचेज हो रही है वो 7 लाख रुपीस की है, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 7 लाख और खरीदी कब हमने 1 जुलाई 2011 को खरीदी है। उसके बाद लिखा है कि डेप इसमें आपको दे रखा है 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और लिखा है नेक्स्ट की मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2013 वाज 3,50,000। अब आपको बताया कि मशीनरी आपने 2013 में बेच दी है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था वो हमने देखा था कि मशीनरी परचेज का, बट अब हम देखेंगे मशीनरी को परचेज करने के बाद सेल आउट कैसे करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट दे रखी है आपको 31 मार्च। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है कि आपने मशीनरी खरीदी ऑन 1 जुलाई 2011। तो हम यहाँ पे डाल देंगे डेट ऑन 1 जुलाई 2011। जब मशीनरी खरीदते हैं तो डेबिट साइड में आता है टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हमने खरीदी मशीनरी 7 लाख की, तो हम वैल्यू में डाल देंगे यहाँ पे 7 लाख। उसके बाद इस साल हमने कुछ भी नहीं किया तो सब फटाफट से क्या कर देंगे, हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ईयर को क्लोज कर देंगे। तो ईयर को क्लोज हम कब करते हैं भाई, 31 मार्च 2000। 31 मार्च दे रखा है तो 11 में स्टार्ट हो तो क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2012। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप। सबसे पहले क्या लगाते हैं, इसमें डेप लगाते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई इसमें डेप कितना लग रहा है, इसमें लग रहा है डेप 7 लाख का 15%। तो कितना आता है भाई 7 लाख का 15% जो आता है आपके पास 1,05,000। कितना आता है 7 लाख का 15%, 1,05,000। बट 1,05,000 फॉर द होल ईयर है। आपको यहाँ पे देखना है कि आपने मशीनरी कब खरीदी। मशीनरी जो हमने खरीदी है वो हमने खरीदी है 1 जुलाई को। तो मेरे भाई इसका जो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो जुलाई के बाद कैलकुलेट होगा। पूरे ईयर का जो लग रहा है इसमें 1,05,000 लग रहा है। जुलाई के बाद कितने मंथ होते हैं इसमें फटाफट से बताओ। बाद इसमें जितने मंथ लग रहे हैं मेरे भाई वो लग रहे हैं कितने, इसमें 9 मंथ का स्टूडेंट इसमें डेप लग रहा है। तो 9 मंथ का जो डेप लग रहा है उसकी वैल्यू निकलती है 78,750 का। इसमें 9 मंथ का डेप लगेगा बस। इसके बाद क्या करते हैं, फटाफट से अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्वेश्चन ईयर को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे देखो 7 लाख बड़ी साइड है तो फिर फटाफट से 7 लाख यहाँ पे आ जाएगा। दोनों साइड यहाँ पे भी 7 लाख आ जाएगा। उसके बाद इसी डेट पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी निकाल दो, 7 लाख माइनस कर दोगे इससे कितना, इसका डेप 78,750 जो कि ओनली 9 मंथ का है। तो वैल्यू कितनी निकली क्लोजिंग डेट पे, 6,21,250। कितनी निकलेगी, 6,21,250। अब फटाफट से इसको ब्रॉड डाउन करते हैं नए ईयर में। तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2012 और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। वैल्यू कितनी आएगी, 6,21,250। अब फटाफट इसमें लगाते हैं डेप। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसका जो डेप कैलकुलेट होगा वो कौन सी वैल्यू पे होगा, परचेजिंग वैल्यू पे, जो इसकी क्या होती है ओपनिंग वैल्यू। मतलब 7 लाख पे इसका डेप कैलकुलेट होगा। तो 7 लाख पे डेप कितना था भाई, कितना 15%, 1,05,000। तो इसमें होल ईयर का लगेगा। तो फटाफट से क्लोज कर देते हैं 31 मार्च 2013। बट क्वेश्चन में एक चीज देखो, क्वेश्चन में बता रखा है कि आपने जो मशीनरी सेल आउट करी है वो कौन सी डेट पे सेल आउट करी है। मशीनरी जो आपने सेल करी है वो करी है 31 मार्च 2013 को। इट मीन कि आपने यहां पे क्या करी है, मशीनरी सेल कर दी है। तो यहां पे मशीनरी सेल करी है तो कर दो भाई सेल। तो एक चीज आपको सबसे पहले माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च तक मशीनरी को यूज किया है। तो उतने टाइम का डेप देना पड़ेगा। उतना टाइम मतलब पूरा होल ऑफ द ईयर यहाँ पे लग रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे पहले डेप लगाते हैं बाय डेप अकाउंट, जिसकी वैल्यू निकलती है 1,05,000 क्योंकि होल ईयर का डेप लग रहा है। उसके बाद हमने मशीनरी को बेच दिया है। जब मशीनरी जाती है तो भाई क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम। अब मैंने आपको एसेट का रूल बताया था, एसेट क्रेडिट साइड से क्या होती है,
डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। अब मशीनरी जा रही है तो मतलब कितना पैसे मिल रहा है हमको, 3,50,000 रुपीज मिल रहा है। इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ पे ये कंपेयर करना है कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब फटाफट से कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। चलो देखते हैं। यहाँ पे मशीनरी को जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 6,21,250 थी। उसमें ये वाला डेप माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू निकलती है 1,05,000। तो मशीनरी की वैल्यू बचती है कितनी, 5,16,250। मशीनरी की जो करंट डेट की वैल्यू है वो है कितनी है, 5,16,250 जो मशीनरी की वैल्यू है। अब अपने 5,16,250 की मशीनरी आपने बेच दिया 3,50,000 में। इट मींस आपको क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया है। तो लॉस कितने का लॉस हुआ है भाई, तो सारे लॉस भी हम क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। तो यहाँ पे जो मशीनरी का जो लॉस आता है वो कितना आता है, 1,66,250। किसी को कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको स्क्रीन में मेंशन हो रहा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे भी गुप्ता एंड कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी, इसकी वैल्यू 3,20,000 है और डेट दे रखी है 1 जुलाई 2010। उसके बाद बताया कि आपके उन्होंने क्या किया, इस मशीनरी के ऊपर कुछ खर्चा भी किया जिसकी वैल्यू आपके पास 10,000 दे रखी है। और उसके बाद दे रखी है एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है मशीनरी की 10 ईयर, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 30,000। बताया गया प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर और डेप्रीशिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका मतलब आपको क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है एसएलएम मेथड के थ्रू, और क्लोजिंग डेट दे रखी है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो फटाफट से आप लोग गिवन लिख लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एसएलएम मेथड में आपको डेप्रीशिएशन के दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, दो तरीके से आप डेप कैलकुलेट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज जो आपके पास फॉर्मूला दिया था, डेप इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, और सेकंड क्या होता है, आपको परसेंटेज गिवन होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास वही फॉर्मूला आएगा। तो फटाफट से लगाते हैं, यहाँ पे डेप कितना निकलता है, डेप इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट जो यहाँ पे दे रखी है आपको 3,20,000 दे रखी है। अब ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई मशीनरी खरीदोगे उसके ऊपर आप कुछ भी इंस्टॉलेशन चार्जेस दोगे तो वो भी कॉस्ट में ही ऐड होता है। इट्स मीन यहाँ पे जो मशीनरी की वैल्यू 3,20,000 थी उसमें हमने क्या करे, 10,000 रुपीज इंस्टॉलेशन दिए, तो कॉस्ट बन गया इसकी 3,30,000। माइनस कर देंगे यहाँ से हम क्या, उसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो दे रखी है आपको, दे रखी है यहाँ पे 30,000 स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, और वर्किंग लाइफ दे रखी है 10। तो 30,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ। तो जो इसका डेप निकलेगा स्टूडेंट, निकलेगा 30,000। डेप कितना निकलेगा, 30,000 पर एनम का इसका क्या होगा, डेप होगा। आओ चलो इस डेप को यहाँ पे अकाउंट में देखते हैं। तो हमने मशीनरी कब खरीदी, मशीनरी खरीदी 1 जुलाई को, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 1 जुलाई 2010। यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। वैल्यू ऑफ मशीनरी यहाँ पे दे रखी है आपको कितनी, हाँ वैल्यू ऑफ मशीनरी थी 3,20,000। फिर से बता रहा हूं, कुछ भी इंस्टॉलेशन चार्ज होंगे उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मशीनरी की वैल्यू बन गई यहाँ पे 3,30,000। अब इस साल कुछ नहीं किया तो फटाफट से ईयर को एंड करते हैं। अब क्लोजिंग डेट दे रखी है यहाँ पे 31 दिसंबर 2010 बता रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डेप अकाउंट, यहाँ पे लगा देंगे फटाफट से। अब होल ऑफ द ईयर का डेप यहाँ पे 30,000 है, बट आपको क्या लगाना है कि मशीनरी कब खरीदे उसके आगे का डेप लगाना है। तो मशीनरी खरीदी हमने 1 जुलाई को, तो जुलाई के बाद इसमें कितने महीने का डेप लग रहा है, कैलकुलेट करो भाई। तो स्टूडेंट जुलाई के बाद इसमें जो कितने महीने का डेप लगता है, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का होल और द ईयर का डेप 30,000, 6 मंथ का कितना आएगा यहाँ पे 15,000 यहाँ पे डेप आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब फटाफट से क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 3,30,000 बड़ी साइड है, यहाँ पे भी 3,30,000, यहाँ पे भी एज इट इज 3,30,000 आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट से इसी डेट पे निकाल देंगे बाय बैलेंस सीडी। तो कितना निकलेगा, 3,30,000 माइनस 15,000, तो यहाँ पे निकलेगा 3,15,000 जो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू बच जाएगी। इज इट क्लियर? फटाफट से इसको नेक्स्ट ईयर में ओपन करते हैं भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, अब जब क्लोजिंग डेट दिसंबर है, ओपनिंग क्या होगी भाई, जनवरी हो जाएगी। तो जनवरी आ जाएगा यहाँ पे 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 3,15,000। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, वो पूछते हैं भाई कि भैया हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कितने साल का डेप अकाउंट बनाना है, कितने साल इस अकाउंट में डेप शो करना है।
अगर आपको कुछ भी गिवन ना हो तो मिनिमम जो शो करते हैं हम कितना करते हैं भाई, 3 साल का वो 3 साल का मशीनरी का डेप्थ शो करता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साल का ही शो करेंगे। तो लगाओ भाई फटाफट से, इस साल भी कुछ नहीं है तो फटाफट से कर देंगे 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्थ। अब आपको एसएलएम मेथड से लगाना है भाई, तो एसएलएम मेथड से ऑलवेज द सेम डेप्थ, मतलब जो उसकी ओपनिंग वैल्यू होती है उस पे डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, तो जिसकी वैल्यू क्या निकलती है हमें 30,000 निकलती। तो फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे पूरे होल ऑफ द ईयर का डेप्थ कितना आता है 30,000। तो लगा देंगे 30,000, उसके बाद फटाफट से क्लोज कर देंगे। 3,15,000 यहाँ पे वैल्यू है, दोनों साइड 3,15,000 आ जाएगी। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अब कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, आएगा यहाँ पे 2,85,000। कितना आ जाएगा 2,85,000। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आ गए वैल्यू, हमने क्या किया 3,15,000 से 30,000 माइनस किया तो वैल्यू कितना बचा 2,85,000। अब इसको फटाफट से ब्रॉट डाउन करते हैं नए ईयर पे। यहाँ पे आएगा 1 Jan 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू कितनी आएगी 2,85,000। अब फटाफट से, इस साल भी कुछ नहीं है तो डेप लगाओ फटाफट से 31 दिसंबर 2012 बाय डेप अकाउंट। अब यहाँ पे डेप लगाओ फिर से, एज इट इज कैलकुलेट है कितना यहाँ पे 30,000, तो 30,000 यहाँ पे लगा देंगे बस। फिर से यहाँ पे क्लोज कर देंगे अकाउंट को, तो कितना आएगा 2,85,000 बड़ी साइड है, दोनों साइड सेम डाल देंगे, 2,85,000 भी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इसी रेट पे निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। अब करो भाई 2,85,000 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,55,000। 3 साल बाद मशीन की वैल्यू ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से हम अपने सारे एसएलएम के क्वेश्चन करते हैं। किसी बच्चे कोई भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।